गफलत से आगे बढ़, मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो मोती तलाश कर। हर शीशा टूटता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूटे जिससे वो शीशा तलाश कर। सजदों ने तुझको क्या दिया, सदियों गुजर गई, जो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, जो इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर दे सवार ऊंट पर, जो अपने गुलाम को पैदल जो खुद चले वो आका तलाश कर। अंधा बना दिया है खतीबों को नेट ने, अंधा बना दिया है माओं को नेट ने, अंधा बना दिया है बच्चों को नेट ने। बीना जो इनको कर दे वो रहबर तलाश कर। अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, माहौल बनाए। देखो मौत की तैयारी का माहौल होगा तो मौत की तैयारी आसान होगी। तिलावत कलामुल्लाह का माहौल होगा तो तिलावत कलामुल्लाह आसान होगी। सजदों का माहौल होगा तो सजदे आसान होंगे। अल्लाह के जिक्र का माहौल होगा तो जिक्र आसान होगा। नबी के शरीय फरमाया नूरानी सुन्नतों का माहौल होगा तो सुन्नतें आसान होंगी। अल्लाह पाक हमें माहौल बनाने की, मेहनत में लगने की तौफीक अता फरमाए। आए हो तो नियतें लेके जाना, इरादे लेके जाना, अज़ाइम लेके जाना कि इंशाअल्लाह मौत की तैयारी का माहौल बनाएंगे। हम अपना माहौल बनाएं, घर का माहौल बनाएं, बस्ती का माहौल बनाएं, अपनी जिम्मेदारी समझें कि ये माहौल बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आपने माहौल बनाने की मेहनत फरमाई। हदीस पाक में आता है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान में दाखिल हुए तो आप आदाब नबुव्वत से ये फरमाया वाकिफ नहीं थे, आदाब शरीयत से वाकिफ नहीं थे, आदाब जिंदगी से वाकिफ नहीं थे। आप खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया या उमर ला तबुल क़ाइमा, या उमर ला तबुल क़ाइमा, ए उमर खड़े होकर पेशाब न कीजिए। कैसी मेहनत की मेरे आपके नबी ने, अल्लाहु अकबर, कैसा कैसी जान तोड़ मेहनत की हमारे आपके नबी ने। कैसा पाकीदा ईमानी नूरानी माहौल हमारे आपके नबी ने बनाया। हम भी मेहनत करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाकर, अल्लाह के वालों की खिदमत में जाकर, खानकाहों में जाकर, अहले इल्म की मजालिस में जाकर, रिजालुल्लाह की मजलिसों में जाकर हम माहौल बनाने की फिक्र की दुआएं भी करेंगे और माहौल बनाने की मेहनत भी करेंगे। आज हमारी बस्तियों का माहौल कैसा बना हुआ है हम खूब जानते हैं। हमारे घरों का माहौल, हमारी बस्तियों का माहौल, हमारी शादियों का माहौल, हमारी महल्लों का माहौल हम खूब जानते हैं। कोई गली जिनाकारी से खाली नहीं है, कोई गली जिनाकारी से बची हुई नहीं है। ये माहौल की मेहनत को छोड़ने की नहुसत है। अल्लाह पाक हमें माहौल की मेहनत में लगने की तौफीक अता फरमाए। खुदारा अपने आप को कबूल कराइए। देखो अल्लाह की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। अल्लाह अकेला है, तने तन्हा है, अहदन अहदा है, अबदन अबदा है, अमदन अमदा है, समदन समदा है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद है। न अल्लाह को किसी ने जना, न अल्लाह ने किसी को जना। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में सूरह इखलास में अपनी वहदानियत को, अपनी समदानियत को खूब बयान फरमाया। अल्लाह ताला कलाम पाक में सूरह इखलास में इरशाद फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। देखो अल्लाह अब्बा बनने से पाक है, अम्मा बनने से पाक है, भाई बनने से पाक है, बहन बनने से पाक है, जोजा बनने से पाक है, शोहर बनने से पाक है। अल्लाह कलाम पाक में इरशाद फरमाता है तुम हमारे बन जाओ, हम तुम्हारे
तुम्हारे बन जाएंगे। अल्लाह पाक हमें अल्लाह का बनने की तौफीक अता फरमाए, अपने आप को कबूल कराने की फिक्रों में लगने की तौफीक अता फरमाए। वही तो फैसला करता है पत्थरों के मुकद्दर का, किसे नाली में रखना है किसे काबे में रखना है। वही तो फैसला करता है पत्थरों के मुकद्दर का, किसे नाली में रखना है किसे काबा बनाना है। फैसले लिखना अल्लाह की जिम्मेदारी है, फिक्रे करना हमारी जिम्मेदारी है। काली चमड़ी वाले बिलाल ने फिक्रे की तो अल्लाह ने मस्जिद नबवी का आपको मुअज्जिन बना दिया। कितनी बड़ी सआदत मंदी है जिस मस्जिद की इमामत नबी के हिस्से में आती है, उसी मस्जिद की अजान और इकामत काली चमड़ी वाले को मिल जाती है। मालूम ये हुआ काला होना ऐब नहीं, गोरा होना खूबी नहीं। असल दीन की फिक्रे हैं, ईमान की फिक्रे हैं, अमाल की फिक्रे हैं, सुनन की फिक्रे हैं, वाजिबात की फिक्रे हैं। देखो जो फिक्रे करेगा अल्लाह उसे आगे बढ़ाएगा। नबी के सगे चचा अबू लहब, उलमा ने किताबों में लिखा है जिस बस्ती में नबी रहते हैं उसी महल्ले में अबू लहब रहते हैं, लेकिन दीन की फिक्रे नहीं, ईमानी फिक्रे नहीं, नूरानी फिक्रे नहीं, कुरानी फिक्रे नहीं। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं। अल्लाहु अकबर, नबी के चाचा को कहा जा रहा तेरे हाथ टूट जाएं, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू नेस्त तो नाबूद हो जाए। और काली चमड़ी वाले बिलाल की तारीफात में अल्लाह कलाम पाक में कसीदे नाजिल कर रहा है। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने किताबों में लिखा है, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पहली बार मस्जिद नबवी में अजान कही तो मुनाफिकाने मदीना ने बिलाल का मजाक उड़ाते हुए कहा, अमा वजदा मुहम्मद, अमा वजदा मुहम्मद गैर हादल गुराबिल अस्वद, अमा वजदा मुहम्मद गैर हादल गुराबिल अस्वद। क्या मोहम्मद को इस शहर मदीना में, इस बस्ती में, इस काले कब्बे के सिवा कोई ऐसा नजर ना आया जिसे यहाँ का मुअज्जिन बना देते। इधर मुनाफिकाने मदीना ने बिलाल को बुरा कहा, उधर कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बिलाल की शान में आयतें नाजिल फरमाई, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह की कसम, उलमा ने किताबों में लिखा है काला होना ऐब नहीं, गोरा होना खूबी नहीं। असल दीन की फिक्रे हैं, ईमान की फिक्रे हैं, कुरानी फिक्रे हैं, नूरानी फिक्रे हैं। देखो कफन की चादरें गोरी हैं, सारी दुनिया डरती है। बैतुल्लाह शरीफ की चादरें काली हैं, सारी दुनिया प्यार करती है। कफन की चादरें गोरी हैं, सारी दुनिया डरती है। और ये फरमाया बैतुल्लाह शरीफ की चादरें काली हैं, सारी दुनिया प्यार करती है। अल्लाह इस फलसफे को समझने की तौफीक अता फरमाए। नियत करें, इरादे करें, अज़ाइम करें कि आपके यहाँ शहर भोपाल में एक आलमी इज्तिमा होने जा रहा है। हम उसके लिए अपने आप को पेश करेंगे। रात की तन्हाइयों में, रात के आखिरी हिस्से में मुसल्ले की पुश्त पर आकर सजदे की हालत में अल्लाह से दरखास्त करेंगे, एक करीम आका मुझे कबूल फरमा ले, मुझे कबूल फरमा ले, मुझे कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक हमें रात के आखिरी हिस्से में अर्जी लगाने की तौफीक अता फरमाए। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के सामने राज़ो नियाज की तौफीक अता फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि आप कबूल हो जाएं तो मेरी दरखास्त है, रात के आखिरी हिस्से में 2 गाना नमाज अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए, अल्लाह के लिए जरूर अदा कीजिए। उलमा ने किताबों में तहज्जुद के फजाइल लिखे हैं, उलमा ने किताबों में लिखा है
फजर की अजान मस्जिद से अल्लाह के घर से आती है, फजर का बुलावा अल्लाह के घर से आता है, जोहर का बुलावा अल्लाह के घर से आता है, असर की नमाज का बुलावा अल्लाह के घर से आता है, मगरिब की नमाज का बुलावा अल्लाह के घर से आता है, इशा की नमाज का बुलावा अल्लाह के घर से आता है, तहज्जुद की नमाज का बुलावा अल्लाह के अर्श से आता है, फजर का बुलावा अल्लाह के घर से, जोहर का बुलावा अल्लाह के घर से, असर का बुलावा अल्लाह के घर से, मगरिब का बुलावा अल्लाह के घर से, इशा का बुलावा अल्लाह के घर से, तहज्जुद की नमाज का बुलावा अल्लाह के अर्श से आता है। रात के आखिर हिस्से में एक दौलत बांटी जाती है, जो सोता है वो खोता है, जो जागत है वो पावत है। ए अल्लाह, रात के आखिरी हिस्से में हमें दोगाना नमाज की तौफीक अता फरमा दे। एक अल्लाह वाले से एक मुरीद ने कहा, हजरत मैं अल्लाह का लाडला बनना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए। हजरत ने फरमाया, लाडली नमाज से दोस्ती कर ले। हजरत, लाडली नमाज कौन सी कहलाती है? अल्लाह वालों ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज बड़ी लाडली नमाज है, बड़ी लाडली नमाज है। हर एक को हाथ रखने नहीं देती, हर एक को करीब आने नहीं देती, लाडला बनाने वाली नमाज है। नियत करें, इरादे करें, अज़ाइम करें कि इंशाअल्लाह रात के आखिरी हिस्से में दो गाना नमाज अदा करके आने वाले इस आलमी इज्तिमा की कबूलियत मकबूलियत के लिए अल्लाह ताला से राज़ो नियाज करेंगे। ए अल्लाह, इसे कबूल फरमा ले। देखो एमपी वालों, कान खोल कर सुनो, अगर तुमने इसकी नाकदरी की तो अल्लाह इस नेमत को छीन लेगा, अल्लाह इस नेमत को छीन लेगा। औलाद ने माँ की नाकदरी की, अल्लाह ने माँ को अपने पास बुला लिया। औलाद ने बूढ़े बाप की नाकदरी की, अल्लाह ने बाप के साए से महरूम कर दिया। बहनों ने भाई की नाकदरी की, अल्लाह ने बहन को भाई से महरूम कर दिया। ये फरमाया, औरत ने शोहर की नाकदरी की, अल्लाह ने शोहर से महरूम कर दिया। अल्लाह की कसम, अगर हमने इसकी नाकदरी की तो अल्लाह हमें इस आलमी इज्तिमा से महरूम कर देगा। अल्लाह ताला हमें इसकी फिक्र में लगने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नौजवान अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए अज़्म मुसम्मम फरमाए। देखो, अल्लाह वालों से जुड़कर अपनी इस्लाह की नियत से मरहूमीन के उसूल पर जो दावत की मुबारक मेहनत को करेगा, अल्लाह उसको भी नफा अता फरमाएगा। उसकी बरकत से आलम में हिदायत की हवाएं फैलाएगा। नियत लेके जाना, इरादे लेके जाना, अज़ाइम लेके जाना कि इंशाअल्लाह अपनी बाकी जिंदगी उस ज़ात आली को राजी करने में गुजारूंगा जो ज़ात आली हमेशा बाकी रहने वाली है। अपनी बाकी जिंदगी उस ज़ात आली को राजी करने में बिताऊंगा जो ज़ात आली हमेशा बाकी रहने वाली है। सारी कायनात मिटेगी, सारी कायनात फना होगी। दरख्तों से पत्तों का झड़ना ये बता रहा है कुल्लु मन अलैहा फान। गुलाब के पत्तों, गुलाब के फूल से पत्तियों का झड़ना ये बता रहा है कुल्लु मन अलैहा फान। दरख्त से शाख का गिर जाना, टूट कर ये बताता है कुल्लु मन अलैहा फान। दांतों का झड़ना ये बता रहा है कुल्लु मन अलैहा फान। आँख की रोशनी का चले जाना ये बता रहा है कुल्लु मन अलैहा फान। जवानी का ज़ाइल हो जाना ये बताता है कुल्लु मन अलैहा फान। बुढ़ापे का आ जाना, जवानी का खत्म होना ये बताता है कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। देखो, सारी कायनात फना होगी, इमाम भी फना होगा, इमामत भी फना होगी, नाजिम भी फना होगा, निजामत भी फना होगी, हाकिम भी फना होगा, हुकूमत भी फना होगी, आदिल भी फना होगा, अदालत भी फना होगी, बूढ़ा भी फना होगा, बूढ़ी भी फना होगी, हाजी भी फना होगा, हज्जत भी फना होगी, छोटा भी फना होगा, छोटी भी फना होगी, सुहागत भी फना होगी, बेवा भी फना होगी। कुल्लु मन अलैहा फान। ए अल्लाह, हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। ताजमहल बनाने वाले मिट गए, लाल किला बनाने वाले मिट गए, कुतुब मीनार बनाने वाले मिट गए, चार मीनार बनाने वाले मिट गए, फज़ाइल अमाल लिखने वाले भी रुखसत हो गए, बहिश्ती ज़ेवर वाले भी चले गए, इमाम बुखारी चले गए, इमाम मुस्लिम चले गए, इमाम नसाई चले गए, इमाम तहावी चले गए, कासिम नानोतवी चले गए, रशीद अहमद गंगोही चले गए। हम ही कहाँ तक रुके, हम भी चले जाएंगे। ए अल्लाह,
अल्लाह हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए, मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, नबी के इंतजार में न रहना। अब नबी नहीं आएंगे, कुरान ने आपकी नबुव्वत के बारे में ऐलान फरमाया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा वो आखिरी नबी है। अब नबी का इंतजार न करना, नबी चले गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमना के चांद, काली कमली वाले अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुश्तबा, शान बुतहा, मेराज के दुल्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़मात है। अब कोई नबी आने वाला नहीं। हाँ, नबी की हदीसें आएंगी, नबी के गुलाम आएंगे, नबी के वारिसीन आएंगे, नबी का पैगाम लेकर उम्मत के कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर नबी के दीन के वारिसीन पहुंचेंगे। कितने औतार आए, कितने बावकार आए, कितने शाह सवार आए, कितने गुलबहार आए। ए नबी आप ना आए, आपके पैगाम बराबर आए। कितने औतार आए, कितने बावकार आए, कितने शाह सवार आए, कितने गुलबहार आए। ए नबी आप ना आए, आपके पैगाम बराबर आए। महल्ले में, गलियों में, कूचों में, हवाओं में, फिजाओं में, ट्रेनों में, प्लेनों में, अंधेरों में, उजालों में, जिंदों में, मुर्दों में, सोतों में, शहीदों में अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमाया दीन के पैगाम को पहचाने वाले भेज रहा है। अल्लाह उन्हीं की सुनकर जिंदगियों का रुख बदलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें जिंदगियों का रुख बदलने की तौफीक अता फरमाए। ये फरमाया वो घड़ी भी आएगी कि पानी इशारे से मांगेगा, वो घड़ी भी आएगी रोटी इशारे से मांगेगा, वो घड़ी भी आएगी पेशाब पखाना पोटी बिस्तर पर करेगा। अरे जवानी की कदर कर ले, अल्लाह को राजी कर ले, अपने अमाल नामे में सजदे ऐड करा ले। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किताबों में लिखा है, आपकी जिंदगी का आखिर आ गया, बीमारियों में घिर गए, करवट लेने की ताकत नहीं, अल्लाह ने ज़बान की कुव्वत गोयाई छीन ली है। किताबों में लिखा है अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाया, कुछ कहना चाहते थे लेकिन कलिमात जबान पर नहीं आते थे। एक अल्लाह वाले को बुलाया और कहा गया, हजरत देखिए हमारे शेख कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कलिमात जबान पर नहीं आते हैं। हजरत ने गौर किया, तवज्जो की और फरमाया, शाह साहब को करवट दिलाइए। शाह साहब को आपके खुद्दाम ने, आपके आशिकों ने करवट दिलाई। अल्लाह वालों ने फरमाया, इनकी कमर से कपड़ा हटाइए। कपड़ा हटाया गया तो 4-5 पूरी चींटियां, पूरी कीड़ियां शाह साहब की कमर पर चिपटी हुई थी। अल्लाह अकबर। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लाह कुव्वत गोयाई देने वाला है, ये कुव्वत गोयाई भी वापस जाएगी। कदर कर लो मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को ज़ाय न करो, औकात जिंदगी को ज़ाय न करो, लम्हात जिंदगी को ज़ाय न करो। असल कीमती शे वो तो वक्त है। अल्लाह निज़ामुल औकात बनाने की, वक्त की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। देखो वो न्यूज़पेपर जो फजर की अजान पर 10 रुपए में मिल रहा था, 20 रुपए में मिल रहा था, असर की अजान पर वो 20 रुपए किलो मिल रहा था। वो न्यूज़पेपर जो फजर की अजान पर, जोहर की अजान पर 20 रुपए में मिल रहा था, जोहर असर की अजानों पर वो 20 रुपए किलो के ढेर में तुल रहा था। न्यूज़ की कीमत नहीं है, अखबार की कीमत नहीं है, खबरों की कीमत नहीं है, असल वक्त की कीमत है। अल्लाह हमें वक्त की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आए हो तो नियतें लेके जाना, इरादे लेके जाना, अज़ाइम लेके जाना। अल्लाह पाक हमें नूरानी अज़ाइम लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप ये चाहते हैं हमारी जिंदगी से झूठ निकल जाए तो ईमान की मेहनत पर आओ। अगर आप ये चाहते हैं जिंदगी से सूद निकल जाए तो ईमान की मेहनत पर आओ। अगर आप ये चाहते हैं शादियों में सादगी आए तो अपनी फरमाया ईमान की मेहनत पर आओ। उलमा ने किताबों में लिखा है, गाड़ी चलती है डीजल की ताकत से, मोमिन चलता है ईमान की ताकत से। दिया जलता है तेल की ताकत से, मोमिन चलता है ईमान की ताकत से। ट्रेन चलती है इंजन की ताकत से, मोमिन चलता है ईमान की ताकत से। मोबाइल चलता है बैटरी की ताकत से, मोमिन चलता है ईमान की ताकत से। जितना ईमान कवी होगा इतने अमाल जिंदा होंगे। फदाइल सदकात में
नाना जान शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सफर पे जा रहे हैं, एक दीनी सफर है, रास्ते में एक चरवाहा मिलता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उस चरवाहे से फरमाते हैं, अरे हमें बकरी का दूध दे। वो चरवाहा कहता है, साहब मैं इनका मालिक नहीं हूँ, मैं तो चरवाहा हूँ, मैं तो चरवाहा हूँ, ये मेरी मिल्कियत नहीं है, मैं चरवाहा हूँ। हजरत फरमाते हैं, हमें एक बकरी दे दे, हम ज़िबाह करेंगे, खुद भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। वो चरवाहा कहता है कि हजरत मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे रोजा है। अल्लाहु अकबर। अरब की तपती हुई जमीन पर एक चरवाहा बकरियां चराने की हालत में नफली रोजे रख रहा है। मालूम यह हुआ रोजों पर रमजान नहीं लाता, रोजों पर ईमान लाता है, ईमान की ताकत लाती है, ईमान की कुव्वत लाती है, अल्लाह की कुदरत लाती है, अल्लाह की मारिफत लाती है, अल्लाह की दोस्ती लाती है। अल्लाह हमें ईमान बनाने की, ईमान बचाने की, ईमान बढ़ाने की, ईमानी मजलिसों की, ईमानी मुज़ाकरों की तौफीक अता फरमाए। हमारे नौजवान आज इस मजलिस में नियत करे कि इंशाअल्लाह मोबाइल से अपना ताल्लुक खत्म करेंगे, मस्जिदों से अपना ताल्लुक जोड़ेंगे, मोबाइल से अपना ताल्लुक खत्म कीजिए। दुनिया में इससे भयानक कोई खाई नहीं है, न जाने कितनों को खा गई, कितनों को निगल गई। ए अल्लाह इसके फितने से बचा ले। अल्लाह की कसम, तन्हाई में अगर मोबाइल चलाओगे तो जिना से नहीं बच पाओगे, बदकारियों से नहीं बच पाओगे। अगर तन्हाई में मोबाइल चलाओगे, नेट चलाओगे तो नबी के तरीके जूते की नोक पर आ जाएंगे। ए अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमा। मोबाइल की स्क्रीन पर गंदगियां न देखना। आज हमारे मोबाइल में दूसरे की बेटी है तो कल को हमारी बेटी भी दूसरों के मोबाइल में जाएगी। आज हमारे मोबाइल में दूसरे की बहन है तो कल को हमारी बहन भी दूसरों के मोबाइल में जाएगी। जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे, तेरे अमाल के चीटे तेरी औलाद पर होंगे, मेरे अमाल के चीटे मेरी औलाद पर होंगे। जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे, तेरे अमाल के चीटे तेरी औलाद पर होंगे, मेरे अमाल के चीटे मेरी औलाद पर होंगे। एक करीम आका मोबाइल के फितने से हमारे बच्चों को बचा ले, हमारी बच्चियों को बचा ले, हमारी घरवालियों को बचा ले, हमारे छोटों को बचा ले, हमारे बड़ों को बचा ले, हमारे अइम्मा को बचा ले, हमारे खुतबा को बचा ले, हमारे वाइदीन को बचा ले, हमारे अहले इल्म को बचा ले। आए हो तो नियत लेके जाना, इरादा लेके जाना, अज़ाइम लेके जाना। आज इस मजलिस में नियत कर लेना। उलमा ने किताबों में लिखा है जो मजलिस में